एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा और बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए अब हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन सेज द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। देखिए एफ मैप्स आर टू आर मतलब ये एक रियल फंक्शन हो गया। ठीक है, डिफाइंड बाय। अब किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस, देखिए जैसे हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते थे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब एक सिंबल था कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। वैसे ही अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे ओपन और क्लोज, इसके बीच में अगर एक्स लिखा है तो ये फंक्शन किसको डिनोट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, if when x belongs to r assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। अब इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यूज लेगा? ठीक है, जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन में देखा था, मॉड x क्या वैल्यू लेता था? मॉड x लेता था वैल्यू x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया कि कैसे डिफाइन होगा मॉड्यूलस ऑफ x। वैसे ही कैसे डिफाइन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? वो क्या होगा? इट विल assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। मतलब हमने जो भी इनपुट दिया x, ये हमारा इनपुट है, इससे लेस देन या इक्वल टू x जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 0.1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 का ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा निकालना है जो इससे लेस देन या इक्वल टू हो। पहले ये देखो, क्या ये इंटीजर है? 0.1 इंटीजर है? नहीं, 0.1 इंटीजर नहीं है। अगर 0.1 इंटीजर नहीं है तो इससे लेस देन कौन सा इंटीजर आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर मैं नंबर लाइन की बात करती हूँ, यहाँ पे आएगा 0, -1, 1, 0.1 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा इंटीजर जो 0.1 से छोटा हो वो क्या होगा? 0। ठीक है, मतलब इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर सबसे पहले क्या आ रहा है? 0, फिर आ रहा है -1। अब 0 सबसे बड़ा है, बाकी सब नंबर एक एक करके माइनस होते जाएगा 1। ठीक है, जैसे अपन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे इंटीजर छोटा होते जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, ऐसे समझिए, हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमें राउंड ऑफ करना है नंबर को डाउन, मतलब नीचे की तरफ, मतलब छोटा। मतलब हमें एक इंटीजर ऐसा चाहिए जो इससे छोटा या इसके बराबर हो। ठीक है, जो नियरेस्ट नंबर होगा, जो नियरेस्ट इंटीजर होगा जो x से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, नियरेस्ट इंटीजर, वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने एक नेगेटिव वैल्यू ली। ठीक है, मैंने लिया -2.4। ध्यान से समझिए, -2.4। सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पहली चीज आपको ये समझना है, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर है तो आंसर ये खुद हो जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा जो भी इंटीजर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट छोटा क्या आएगा? अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, -2, -3 और यहाँ पे आएगा -1। -2.4 किधर आएगा? इधर आएगा। अब -2.4 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -2.4 से जस्ट छोटा, देखो इधर जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, इधर जाओगे तो नंबर छोटा होगा। तो -2.4 यहाँ पर है तो उससे जस्ट छोटा नंबर क्या है? -3। बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैं वैल्यू लेती -4, तो पहला क्वेश्चन, क्या ये इंटीजर है? हाँ, तो इससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट लेस देन और इक्वल टू नंबर इंटीजर क्या हो जाएगा? -4 खुद हो जाएगा। अगर इंटीजर है अंदर, अगर इनपुट इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आउटपुट वो सेम टू सेम एक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, सेम जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा अगर वो इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो हमें उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लिखना है। ठीक है, अब देखो, इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, इसको फ्लोर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे
जब हम इसका ग्राफ देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं। अभी ऐसे समझ लीजिए, फ्लोर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 बोला तो ये इससे छोटी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। देखो दो चीज़ होती है, अगर मैं एक रूम की बात करूँ, फ्लोर और सीलिंग, ठीक है। फ्लोर मतलब जो हमारे पैर के नीचे रहती है, ठीक है, मतलब जो रूम का सबसे बेस होगा, सबसे नीचे वाली जगह होगी वो फ्लोर है। और जो छत होती है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो रूम को ऊपर से कवर करता है, होता है सीलिंग, ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या वैल्यू लेगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करूँगी तो मुझे लेस देन और इक्वल टू नंबर चाहिए, ठीक है। तो मतलब सारी वैल्यूज क्या ले रहा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब छोटी वैल्यू ले रहा है, नीचे वाली वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है कि वो सारी फ्लोर की वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। चलिए अभी तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इसका ग्राफ देखेंगे इसके बाद तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए आपको नियरेस्ट इंटीजर देखना है जो उससे छोटा या उसके बराबर हो, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर जो हमारे इनपुट से लेस देन और इक्वल टू हो, ठीक है। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसका आउटपुट वो आएगा जो हमारा इनपुट है उससे या तो वो खुद आंसर आएगा या उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर आएगा, ठीक है। अगर इंटीजर है इनपुट तो आउटपुट सेम इंटीजर आउटपुट हो जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है या फिर डेसिमल है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अगर डेसिमल या नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी है तो उस नंबर से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। एक और तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। अब ऐसे क्यों डिफाइन किया, देखो जब हम लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी ऐसे समझिए, ये फ्लोर फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये x की नीचे वाली वैल्यूज देगा, लेस देन और इक्वल टू x वाली वैल्यूज देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें नीचे की तरफ ऐसा बनता है, ठीक है, मतलब ये नीचे वाली वैल्यूज कवर करेगा। जब हम लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाली वैल्यूज देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीचे वाली वैल्यूज देता है, तो इस तरीके से आप भी डिनोट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं वो क्लियर है। इसके दो नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, ठीक है। चलिए अब फटाफट हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलिए अब हम इसका ग्राफ समझते हैं फटाफट। इसको हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, इसको रिप्रेजेंटेशन एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया, दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम ये बोल सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर, कौन सा नियरेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ में हम सबसे पहले देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ग्राफ के लिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट के एक कॉलम बनाते हैं जिसमें मल्टीपल इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकालते हैं, फिर वो x, y को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे पहले हमने y एक्सिस और x एक्सिस बना ली, चारों तरफ एरो होगा, ठीक है। क्यों एरो होगा, क्योंकि नंबर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलती जाती है, ठीक है। ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी चलती ही जाएगी। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैं 0 से शुरू करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इनपुट दिया, यहाँ पे मैं इनपुट लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट लिखती हूँ, ठीक है। चलिए इनपुट दिया मैंने 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या आएगा, क्या ये इंटीजर है, यस, तो आंसर आएगा 0। अब मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 0.1, फिर मैंने लिया 0.2, 0.9, फिर मैंने लिया 1, ठीक है। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1
मतलब 0.1 से लेस देन और इक्वल टू कौन सा इंटीजर आएगा? क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0। क्या ये इंटीजर है? नहीं, जस्ट इससे छोटा 0। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0। क्या ये इंटीजर है? यस, तो आंसर ये खुद हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से बड़ा लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1.2, 1.8, 2, 1.2। अब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 1.2 क्या इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1। 1.8 इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1। 2 एक इंटीजर है? यस, तो आउटपुट 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 0 से लेके 1 तक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 से जस्ट पहले, 0 से लेके 1 से जस्ट पहले ये पूरी रेंज में मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर भी मैं बना देती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 0 से लेके 1 तक ये इनपुट में, सारे इनपुट में आउटपुट क्या आ रहा है? 0 के बराबर। तो मतलब देखो पॉइंट्स देखो, 0 पे आंसर है 0, 0.1 पे भी आंसर है 0, इधर भी आंसर है 0, मतलब ये सारी वैल्यूज आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ, देखिए मैं इसको इस तरीके से बोल सकती हूँ, ब्लैक से बनाती हूँ, ये पूरा इंक्लूडिंग 0, ये पूरा जो एरिया है ये किसको डिनोट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। अब 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1 पे वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, 1 के जस्ट बाद 1, इसके बाद 1, 1.5 पे 1, 1.2 पे 1, 1.8 पे 1, 1.9 पे 1। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज किसके बराबर आ रही है? 1 के बराबर। अब ध्यान से समझिए, 1 पे वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू 1 है वहां पे ये वाली वैल्यू ओपन हो जाएगी। हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, अब 2 पे ये वैल्यू 1 आएगी क्या? नहीं, तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू आएगी 2 के बराबर। ठीक है, 2 से लेके 3 तक समझ लेते हैं। सेम चीज, अगर मैंने 2.1 लिया है तो आउटपुट आएगा 2, 2.5 लिया है तो भी आउटपुट आएगा 2, 2.9999 लिया है तो भी आउटपुट आएगा 2, और 3 लिया है तो आउटपुट आएगा 3। ठीक है, तो 2 से लेके 3 के जस्ट पहले तक आंसर क्या आएगा? 2 से लेके 3 के जस्ट पहले तक आंसर किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। यहाँ पर फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे वैल्यू आएगी 3 के बराबर। ठीक है, और ये 4 वाली वैल्यू पे ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 पे वैल्यू आएगी 4 के बराबर। बात समझ में आ रही है किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है? ठीक है, अब चलिए पॉजिटिव वाला हमने समझ लिया है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब हम नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में समझते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट लेते हैं, फिर से हम कॉलम बनाते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 0 के जस्ट पहले वैल्यू क्या आएगी? मान लीजिए मैंने ली -0.9, ठीक है, -0.5, -0.1, ठीक है, और फिर मैंने वैल्यू ली -1, -1.2, -2। अब इनके सबके आउटपुट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए, इनपुट है -0.9, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, कंफ्यूज नहीं होना है, 0 आएगा कि -1, इससे जस्ट छोटा -1 आएगा। ठीक है, तो आउटपुट आ गया -1, इसका भी जस्ट छोटा नंबर -1, जस्ट छोटा इंटीजर -1, ये खुद इंटीजर है तो इसका आउटपुट ये खुद आ जाएगा। -1.2 है तो आउटपुट -2। ठीक है, ये खुद एक इंटीजर है तो आउटपुट -2। ठीक है, इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, -0.9 किधर आएगा? -0.9 इधर आएगा। अब इस पे वैल्यू क्या है? -1 के बराबर, तो मैं ये वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, अब -0.5 किधर आएगा? यहाँ, तो इस पे वैल्यू किसके, चलिए मैं इधर इस तरफ लिख लेती हूँ -1, ताकि इधर मैं प्लॉट कर पाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो भी -1 वैल्यू आ रही है। -0.1 पे वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर भी -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है,
इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले रही हूँ तो आउटपुट मेरा -1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी बनेगी। अब ध्यान से समझिए, -1 यहाँ तक आ गया, -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, -1 पे -1 ही वैल्यू आ रही है, तो ये इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। अब 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 का आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन हमारा ग्राफ है, इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने -2 पे वैल्यू क्या आएगी, -2 पे वैल्यू आएगी -2 के बराबर। इसके जस्ट पहले -1.2 पे वैल्यू क्या आ रही है, वो भी -2 के बराबर। मतलब यहां से लेके यहां तक एक्सक्लूडिंग -1 ये और इंक्लूडिंग -2 ये पूरा रेंज हो गया। रेंज क्या, ये पूरा इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ग्राफ को हमने क्यों इसको फ्लोर फंक्शन बोला था, उसको एक और बार समझते हैं। फ्लोर फंक्शन देखिए, समझिए, ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू आ रही हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। अब 1 से लेके 2 तक कोई भी रेंज आ रही है तो आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे समझिए, मैं अगर लिखती हूं इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है। अगर 1 से लेके 2 तक वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इस रेंज में 0 से 1 तक आंसर क्या किसके बराबर आएगा, 0 के। 1 से 2 तक आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। मतलब इनमें से जो छोटा है वहां तक, तो ये पूरे के पूरे में फ्लोर फंक्शन हो गया, मतलब नीचे वाली वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 तक आंसर आएगा 0, 1 से 2 तक आंसर आएगा 1, ठीक है। और सारे इंटीजर पॉइंट पे आपको ध्यान से चेक करना है, जो इंटीजर इनपुट में आएगा वही सेम इंटीजर आउटपुट में आएगा, ठीक है। पर आपको जब आप ग्राफ प्लॉट करें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा एक्सक्लूड होगा, ठीक है। जो इंक्लूड होगा उसको आप कलर करेंगे, जो एक्सक्लूड होगा उसको आप ओपन रखेंगे, ठीक है, होलो जैसा रखेंगे, ठीक है। सिर्फ सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर कलर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं कि इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब डोमेन के लिए हम सबसे पहले ग्राफ को ही समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में भी हमने देखा था एफ मैप्स R2R था, तो ये क्लियर है कि डोमेन हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। एक बार ग्राफ से भी समझते हैं, ध्यान से समझिए। -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, हम x की वैल्यूज देखेंगे। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम कोई भी इंटीजर इनपुट में डालें या कोई भी नंबर इनपुट में डालें, हमें उसके करस्पॉन्डिंग लेस देन और इक्वल टू इंटीजर मिलेगा, यस मिलेगा, ठीक है। और इस ग्राफ को देखें तो ये हमेशा चलता जाएगा, ये यहाँ तक चलता जाएगा और इसी तरीके से फ्यूचर में भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जिस तरीके से पहले बना है इस तरीके से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि ध्यान से समझिए x की सारी वैल्यूज आ रही है, कोई भी वैल्यू एक्सक्लूड नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 है, 0.5 है, 0.1 है, 0 है, 0 से जस्ट छोटी है, सारी x की वैल्यूज आ रही है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो y एक्सिस पे ध्यान से देखिए क्या वैल्यूज आ रही है। y एक्सिस ये है, y एक्सिस पे ध्यान से देखिए, हाँ इस पॉइंट पे 0 है, इन सब सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 0 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 1 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 2 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 3 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू 4 है, इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है। इसका मतलब ध्यान से देखें तो ये सारे इंटीजर्स हैं। क्या कोई इंटीजर एक्सक्लूड हो रहा है, नहीं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे की सारे इंटीजर्स जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो वो y एक्सिस में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर्स हमारा रेंज का पार्ट हो जाएंगे और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हमारे डोमेन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह फ्लोर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल दे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक और चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लिखा ही नहीं हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है, सिर्फ ये बना दिया गया हो, तो आपको समझ जाना है कि यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। इसमें हमें नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है जो लेस देन और इक्वल टू हो हमारे इनपुट से, ठीक है। या फिर फ्लोर फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फ्लोर बनाइए, देखिए एक रूम है मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये रूम है तो नीचे वाला पार्ट फ्लोर होता है और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, सीलिंग। तो जिसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड किया है, देखो ये और ये इंक्लूड किया है, ऊपर कुछ इंक्लूड है नहीं, तो ये फ्लोर फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो सीलिंग फंक्शन हो जाता, ठीक है। ये वाला केस ये नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला केस ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।